नमस्कार नीमच में युवराज नामदेव स्वागत करता हूं आपका मालवा प्राइम न्यूज में। आज सनातनी त्योहार पितृ अमावस्या के अवसर पर काफ़ी महिलाएं हमें नदियों के अंदर दीप प्रज्वलित करती हुई नजर आ रही है। तो इस पर्व की मान्यताएं हम महाराज जी से जानते हैं कि इस पर्व की क्या क्या मान्यताएं महिलाएं अपने अंदर मानती है और क्यों इस त्योहार को मनाया जाता है। महाराज जी हमें बताएंगे कि आज का जो सर्वपितृ अमावस्या है तो इसका क्या महत्व है, इसे क्यों सनातन धर्म में मनाया जाता है। ऐसा है कि जिसकी कहूँगी आजकल जितने भी अपने संस्कृति को मिटाने के लिए चल रहे हैं और सब अंग्रेजियत में आ रहे हैं, बर्थडे शादी डे सब तारीख से मनाने लगे। और होता ये है कि अपने यहाँ शास्त्रों में तिथि और तारीख कभी मिलती नहीं, कई सालों में मिल जाए तो मिल जाए। जैसे हमने जिस वार को जन्म लिया उसका स्वामी कौन था, नक्षत्र है उसका स्वामी कौन है, तिथि का है उसका स्वामी कौन है। हम अपने स्वामी को तो याद करने नहीं, अपने माँ बाप को सेवा करते नहीं और दूसरों के माँ बाप को सेवा करते हैं तो अपने नाराज होते हैं कि नहीं होते। इसलिए शास्त्र में कहा है तिथि से मनाइए। और अगर समझ में नहीं आता है तो उसको यूँ समझिए कि जैसे श्राद्ध हैं 16, 1 तारीख से चले तो 16 को पूरे हो जाएंगे। अब आपकी उसमें 17 तारीख आ रही है, 18 आ रही है, 29 आ रही, तो कब करोगे। और हर इंसान ये चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं तब तक मेरा बर्थडे मनाया जाए, मेरे मरने के बाद में कम से कम श्राद्धों में तो मेरी धूप देना रहे। तो वो कभी मिलते नहीं हैं। इसलिए जिनके लिए ये तिथि आदि तारीख नहीं मिलती है उनको फिर वो जाएंगे कहाँ। वो तो कह देंगे हमारी तो वो तारीख है। तो फिर सर्वपितृ अमावस्या को सभी पितृश्रों का आप कर सकते हैं। अगर भूल गए हैं तो, जिसकी तिथि याद नहीं, नक्षत्र याद नहीं, तारीख याद नहीं, क्योंकि तारीख और श्राद्ध कभी नहीं मिलते, तो उसके लिए सर्वपितृ अमावस्या दे दी। तो ये अमावस्या इसीलिए है कि जिनकी तारीखें याद नहीं है, तिथि याद नहीं है, तो सर्वपितृ में कर लो। जी पंडित जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाओं द्वारा कुओं के बाहर और नदियों के अंदर भी दीपक जलाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या अभी क्या है, जो मिश्रा जी कथा कर रहे हैं ना, उसके वो ज़्यादा ये तंत्र तोड़ के बताते हैं। जिसके घर में पितृदोष होता है, नदी में जाओ या न जाओ उससे कोई मतलब नहीं, पर अपनी परंडी जो होती है जिस पे पानी भरा जाता है, पुरानी परंडियाँ जो बनी हुई है उसमें एक जलाधारी टाइप एक नाली बना रखी है। 2 तो उसमें गड्ढे, 2 या 3 जो भी हो जिसमें आप कलश रखते हो, और उसकी नाली एक तरफ है। जैसे शिव जी की जलाधारी ज़्यादातर उत्तर में या दक्षिण में, उत्तर में रहती है या पूरब में रहती है। अक्सर करके उत्तर में उसका पानी निकलने का वो जलेरी रहती है। पर विश्व में एक ही मंदिर ऐसा है उज्जैन का, महाकाल का, वो दक्षिणाभिमुख है, उसका मेन गेट दक्षिण में। तो जब किसी का मेन गेट दक्षिण में आ जाता भगवान का, तो उसकी जलेरी पूरब में चली जाती है। तो वो जल जहाँ निकलता है, अब मिश्रा जी ने उसको जल के किनारे बता दिया कि कम से कम जल में जाओगे, करोगे, देखोगे, करोगे, पर आप रोज़ अपने घर की परंडी की किनारे जहाँ पानी निकलता है उस पर दीपक अगरबत्ती पितृषों के नाम पे, देवताओं के नाम पे लगाना है तो भगवान के सामने लगाओ। तो उससे वो खुश हो जाते हैं कि भाई चलो मेरे को याद किया। और उनके लिए ज़्यादातर घी का दीपक लगता है, माता जी के तेल का लगता है। तो वो है सिद्धांत उसका। जी धन्यवाद पंडित जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके बातों से मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मालवा प्राइम न्यूज़।